हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको राजा नल अर्थात नल पुराण इतिहास के माध्यम से नल की जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। प्रत्येक दिन आपको आलंड और नल पुराण का एक एक एपिसोड मिलता रहेगा। देखें दोस्तों, सुने किस प्रकार से राजा नगयाल का जन्म हुआ। नरवरगढ़ नाम का आप सभी ने खूब सुन रखा होगा कि नरवरगढ़ कैसा गढ़ था। नरवरगढ़ पर वीरसेन, जिनको महाराज प्रथम भी कहा जाता है, महाराज प्रथम राज किया करते थे। उनके रनवास में 101 रानियां थी, 100 रानी और उनके ऊपर मंजाराम की एक पटरानी थी। क्या होता है, महाराज की उम्र ढलती जा रही थी, परंतु रनवास में उस किले में, उस घर के आंगन में किसी भी बालक की किलकारी नहीं गूंजी। इस तरह से राजा बड़े परेशान थे। किसी ने बताया कि किसी साधु संत की दुआ लग जाए तो रानी मंजा को लेकर के एक साधु के पास में महाराज जाते हैं और वहां जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं तो उस ऋषि की तालियां खुली। ऋषि ने कहा कि राजा ऐसा है, मैं तुझे कुछ चावल दे रहा हूं, इन चावलों को तू एक एक करके बांट देना तुम्हारी सभी रानियों में, और सभी रानियां गर्भवती हो जाएंगी। दोस्तों, रानी मंजा उन चावलों को ले आई और सभी के लिए वितरण कर दिया गया। सभी बोली कि मंत्र बोल के इनको खा जाओ। अन्य रानियां कहने लगी, ये मंजा कहीं कोई टोना टोटका तो नहीं कर रही है, कहीं हम रह जाए और ये गर्भवती हो जाए। इन चावलों को फेंक दो। दोस्तों, उन चावलों को फेंकवा दिया गया, लेकिन मंजा उस चावल को भटक गई। मंजा के चावल खाते ही गर्भ ठहर गया। अब तो दोस्तों, मंजा रानी के वो गर्भ दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। जब रनवास में ये पता चला कि मंजा रानी गर्भ से है, तो सभी रानियों को जलन होने लगी। रानियां सोचने लगीं कैसे भी इस मंजा को मरवाया जाए। तो मंजा रानी को मरवाने के लिए उन्होंने लाखा पंडित को बुला लिया और लाखा पंडित को बहुत सारा धन देकर के कहा कि ऐसा है, तुम्हें कहना है कि ये तुम्हारा वंश नहीं है, ये किसी अन्य का वंश है। ये पुत्र सपूत नहीं कहलाएगा, ये कपूत कहलाएगा। ये तुम्हारे वंश को आगे नहीं बढ़ाएगा, ये समाप्त कर देगा, ये राक्षस प्रवृत्ति का होगा, और ये मंजा आपकी रानी बलचलन है। इस तरह से समझाया तो लाखा पंडित जाता है अपना पत्रा उठा के और राजा को दंडवत प्रणाम करता है। राजा कहता है, आइए पंडित जी, हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार हुआ है, तो बताइए हमारा ये बालक कैसा होगा। दोस्तों, पंडित जी ने पत्रा खोल के पत्रा दूर फेंक दिया और माथे से हाथ लगा के बैठ गए। महाराज कहने लगे, क्या हुआ पंडित जी। इस पर पंडित कहने लगे, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र तुम्हारा नहीं है, यह किसी अन्य का है। तुम्हारी ये रानी बदचलन है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि कैसे भी इस रानी को घर से निकाल दो या मरवा दो। दोस्तों, राजा को क्रोध आता है और राजा ने हुक्म दे दिया कि जाओ जल्लादो, मंजा रानी को उठा लाओ और ले जाके इसको मार करके इसके नेत्र निकाल लाना। दोस्तों, जैसे ही जल्लाद पहुंचे हैं, दोपहर का समय हो गया था। रानी सोई हुई थी, गहरी नींद गर्भ से आ रही थी, लेकिन होता क्या है, जैसे ही मंजा रानी को पकड़ा कहने लगी, क्या बात है कि महाराज का हुक्म है, आप बजलन रानी हो, ये पुत्र उनका नहीं है, ये किसी और का ले आई हो, तुम किसी साधु महात्मा का ले आई हो, इसलिए तुम्हें यहां से ले जाकर के मारने का आदेश दिया है। दोस्तों, कचहरी के सामने होकर ले जा रहे हैं और पब्लिक छतों पर खड़ी होकर के देख रही है मंजा रानी को कि जल्लाद किस तरह से खींचते हुए ले जा रहे हैं। राजा को देख करके रानी कहती, अरे राजा, तेरी बुद्धि समाप्त हो गई, तुझे पता नहीं मैं तेरा वंश बढ़ा देती, लेकिन तू किसके बहकावे में आ गया, ये तेरा ही पुत्र है। लेकिन दोस्तों, राजा ने बिल्कुल नहीं सुनी और मंजा रानी को ले जाते हैं। जल्लाद लेके जा रहे हैं, जंगल में पहुंच गए। एक जल्लाद कहने लगा, तलवार उठाओ और इसकी गर्दन काटो। दोस्तों, तलवार उठाता है जलदार, लेकिन हाथ कांप जाते हैं, तलवार छूट जाती है। कहने लगा कि मैं इस महारानी का वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसका अन्न जल खाया है और इस जैसी रानी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इसको वचलन बताया जा रहा है, मैं इसको कैसे मार सकता हूं। इतने में ही दोस्तों, वहां पर एक मृग दिखाई दिया। देखिए भगवान की माया। उस मृग को देख के जल्ला सोचने लगे, इस मृग को ही मार लेते हैं और इसके नेत्र ले चलेंगे और इन कपड़ों को इनके को खून में रंग लेंगे। दोस्तों, उस मृग को मार डाला और उस मृग के नेत्र निकाल लिए जाते हैं। मंजरानी से कहा, तुम्हारे ये वस्त्र दे दो और तुम कहीं भी रहो। दोस्तों, मंजा रानी शर्म के मारे एक ही में घुस जाती है और अपने कपड़ों को दे देती है। अब क्या होता है, लाके महाराज को जल्लाद उन नेत्रों को देते हैं तो महाराज खुशी खुशी उन्हें अपने एड़ी के तले फोड़ के खुशी मनाता है।
अब क्या होता है, इधर जैसे ही उसका समय पूरा हुआ तो वहां एक उसी समय सिंघनी भी गर्भ से थी। सिन्नी के सिंह पैदा हो गया तो दूध कहाँ से पिए। दोस्तों उसी समय राजा नल पैदा हुए, उस ही शिवरे में जाकर के। अब तो दोस्तों देवी माँ और भय माता कहने लगी, अरे कम से कम जच्चा तो गा लो। दोस्तों दोनों ने मिलकर के जज्जा गाए और कहने लगी, बेटी मंजा ऐसा है, तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, लेकिन तू चिंता मत कर, ये जो पुत्र होगा ये सभी कार्य तेरे पूर्ण करेगा। अब तो दोस्तों पुत्र हो गया और उसका नाम नल रख दिया गया। ऋतु पर्ण ऐसी ऋतुओं में हुआ था जिस समय पत्ते झड़े हुए थे, अर्थात ग्रीष्मकाल का समय था। अब उसमें मंजा रानी बैठी हुई है, हिसवेरे में बच्चा रो रहा है। सिन्नी आती है दौड़ी दौड़ी और कहती है, बहन मंजा, आपने पुत्र को जन्म दिया है, मैंने सिंह को जन्म दिया है। दोनों भाई मिलकर के मेरा दूध पिएंगे और तुम भी पियो। मैं 18 लीटर दूध देती हूं एक दिन में। दोस्तों इस प्रकार से वह दूध पीकर के राजा नल रहता है और रानी रहने लगती है। दोनों दूध पीते हैं सिंघनी का तीनों, और उस सिंह से बड़ी अच्छी मित्रता हो जाती है राजा की। अब क्या होता है, उसी स्थान से शांतिपुर का लक्ष्मी सेठ निकल रहा था। अब लक्ष्मी सेठ जब वहां होके निकल रहा था तो बच्चे के रोने की आवाज थी। बनिया दोस्तों दोपहरी में निकल रहा था, घबरा जाता है, कोई भूत तो नहीं है। दोस्तों पुराने समय में जंगलों में डर लगा करता था, इस कारण से बनिया कहने लगा, भाई तुम कौन हो कि ये तो किसी औरत की आवाज है, किसी बच्चे की आवाज है, कौन है भाई यहां। ऐसा सेठ ने पुकारा तो कहने लगी, सिंघनी ऐसा है मंजा, यदि मैं दिखाई दे गई तो तेरा ये जो भाई बन के आ रहा है ना ये डर जाएगा, इसलिए तू ही इसे कहे। कहने लगी, हे मुसाफिर, तुम मेरे भाइयों जो भी तुम जा रहे हो ऐसा है, मैं निर्वस्त्र और एक अभागिन स्त्री हूं, आसमान से घेरी गई हूं और धरती ने झेली हुई हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं और मेरा पुत्र यहां पर है। दोस्तों कहने लगा, निर्वस्त्र हो तो लो, मैं तुम्हें मेरी ये लुंगी अलमा सोयल देता हूं। दोस्तों अपने कमर को उतार करके कि कंबल को फेंक देता है लक्ष्मी सेठो शीश में, और जिसे पहन करके ओढ़ के बाहर आ जाती है रानी मंजा। उन्हें बैठा लिया जाता है बैलगाड़ी में, जो कि वो पार करके निकला था, और घर को ले जाता है। अब जब घर को ले गया तो वहां सेठानी ने देखा तो मंजा की सूरत बहुत ही सुंदर थी। उसकी सूरत को देख के सेठानी अट्टा से चढ़ के देख रही है और ईंट हाथ में उठा लेती है। कहती है, ले पूते, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू बर लेके आया है, अपने लिए दूसरी पत्नी लेके आया है। सेठ कहने लगा, नहीं सेठानी, अरे मुझे क्षमा करो, मैं कुछ भी नहीं लेके आया, ये मेरी बहन है। कि ये कैसी बहन है तेरी, और देख लो इसके एक लल्ला हुआ है कि हमने तो आपकी बहन का नाम कभी सुना ही नहीं था। कि नहीं, ये आसमान की गरी और धरती की झेली है, मेरी धर्म की बहन है। दोस्तों सेठानी चुप हो जाती है और मंजा और राजा नल अब सेठ के घर में रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जैसे ही नल ने और रानी मंजा ने उस घर में प्रवेश किया तो सेठों का व्यापार दुगना चलने लगा। इससे सेठ खुशी हुए और कहने लगे, हम तो हमारे इस नमासे का कैसे भी जसूटन करेंगे। तो दोस्तों डस्टोन करने के लिए निमंत्रण भिजवा दिया जाता है, महाराज प्रथम को भी भिजवा दिया जाता है। सेठों ने बहुत अच्छा डस्टोन किया, कहने लगा, हमारा एक नमाशा है, हम उसका डस्टोन कर रहे हैं, हमारी धर्म की बहन का है। दोस्तों राजा ने सोचा, ये सेठ बड़ा अच्छा है, इसके नमासे को देख के आता हूं। अब तो दोस्तों डस्टोन हो रहा है, बड़े धूमधाम से भात पक्ष पहराए जा रहे हैं, और वहां पर राजा आ जाता है। राजा को एक ऊंचे से सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। रानी मंजा छत से देख रही है कि ये तो राजा प्रथम आया हुआ है। अब क्या होता है दोस्तों, राजा प्रथम को आया हुआ देख के रानी मंजा गाने में गाती क्या है कि देखिए, अरे राजा तू बड़ा निकम्मा निकला, तूने अपनी रानी को बाहर भिजवा दिया, तुझे भी एक पुत्र होता। ये बात सुनकर के राजा प्रथम कहता है, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, पुत्र तो मुझे भी होता लेकिन मेरी रानी बदलन निकली। अरे तुम्हारे उस नमासे भांजे को मुझे दिखा तो दो। दोस्तों रानी मंजा से बनिया ले जाते हैं उस लड़के को और ले जाकर के महाराज प्रथम को देते हैं। तो महाराज प्रथम देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि इसकी होर तो मेरी रानी पटनानी मंजा से मिल रही है, पर क्या करूं, वो बच निकली, मैंने तो उसे मरवा दिया। राजा पछता रहा है। इधर रानी मंजा गा रही है, अरे कैसे खिलावे तू लाल, ई बाबा जी को जाओ, इस तरह से गा रही है कि ये तो बैरागी को जाओ, बाबा जी को जाओ, इस तरह से कह रही है रानी मंजा। अब तो दोस्तों सुन नहीं पाया राजा, और फिर मन में सोचता है कि मैंने बहुत गलत, भैया रानी मंजा से पुत्र होता तो बहुत अच्छा होता, इसकी हुरफ तो मेरी रानी से मिलती है। अब तो दोस्तों राजा चला जाता है और आकर के सभी रानियों को बताता है कि बहुत अच्छा जूसन हुआ,
हमारे यहाँ एक भी पुत्र नहीं हुआ है। होता तो पता नहीं वो रानी बचन निकली कि जाने ठीक थी या सही थी। लाखा पंडित ने क्या कहा है, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने गलत किया है। दोस्तों, इस प्रकार से राजा नल आंगन में खेलता और सभी को रिझाता। लेकिन कहते हैं जब बनियाओं के पुत्र भी थे, उनके साथ में राजा नल खेलता तो बनिया पुत्र तो ताकरी और बांट बनाया करते थे, लेकिन राजा नल धनुष बाण बना करके खेलता था। एक दिन जब वो काफी बड़ा हो गया तो राजा नल ने उत्पात उठाना शुरू किया। राजा नल ने कुएं पर बैठ गया और जैसे भी जो भी कोई पिहारी आती पानी भर के जाने लगती तो बाण मार के छेद कर देता। उसकी मटकी में जाकर के शिकायत की कि सेठ जी, आपका भांजा बड़ा उत्पाती है, आपका नवासा बड़ा उत्पाती है, हमारी जेगरों में छेद कर देता है।